तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगथियांग को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि यंग मास्टर निंगथियांग कब फ्री रहेगा। उसके बाद ही प्रिंसेस यूई मनी मन में कह रही होती है, इस निंगसुआ ने थंडर वाइन 9 स्टेप ट्रेस पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और अब वो ऑक्शन पे थंडर वाइन डिवाइन प्लाम टेक्निक खरीद रहा है। देख के ऐसा लग रही है कि उस जगह पे जाने के लिए ये आदमी मुझे जरूर मदद कर सकता है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस आदमी को मेरी साइड पे लाना ही होगा। प्रिंसेस यूई ऐसा कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे निंगथियांग को देखते हैं। वो प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है, मैं कब फ्री हूँ? वेल, जिस समय आप फ्री नहीं है उस समय मैं फ्री हूँ। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। और वही साइड पर हमेशा ये बंदों को दिखा होता है। वो सभी निंगथियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये बंदा कौन है जो प्रिंसेस यूई को इग्नोर कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैं इस बंदे को जानता हूँ। ये बंदा थंडर वाइन 9 स्टेप ट्रेस के 8 स्टेप पे पहुंच गया था और ये ऑलरेडी 2 बार है जो वो प्रिंसेस ई को रिजेक्ट कर दिया है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने तियानबो पेविलियन के अंदर रहे सभी को शॉक कर दिया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड मिलता है। आप इस डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड को यूज करते हुए आप अपने खुद के ऑरा को छुपा सकते हैं और किसी भी दूसरे आदमी के ऑरा को कॉपी कर सकते हैं। वहीं पे सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है, क्या डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिवार्ड है, अगर मैं इस कार्ड को सही जगह पे यूज करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहेगा। निंगथियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्सा करते हुए उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, यंग मास्टर निंग बहुत ही बढ़िया मजाक कर लेता है, अच्छा ठीक है मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद ही प्रिंसेस यूई मनी मन में कह रही होती है, निंगसुआ तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तभी प्रिंसेस यूई के वहां से जाने के बाद ही हम निंगथियांग के पीछे रहे तियानबो होली ग्राउंड के होलीसन को देखते हैं। वो रो रहा होता है, रोते हुए कह रहा होता है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ लोग प्रिंसेस यूई के साथ ड्रिंक करने के लिए पागल हो जाता है, पर फिर भी उस सभी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये मौका मिलने के बाद भी प्रिंसेस यूई को रिजेक्ट कर दिया है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे तियानबो पेविलियन का एक गार्ड आ गया होता है। वो तियानबो होलीसन को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड मास्टर ने आपको इन्वाइट किया है। वहीं पे उस गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग और तियानबो होलीसन उस गार्ड को फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है। तभी रूम के अंदर आते ही हमें दिखाते कि अचानक से कोई यानबो होली ग्राउंड के होलीसन के कान को पकड़ लिया होता है, फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम फिर से छुपके से बाहर आ गए हो, क्या तुम्हारे मास्टर को पता है? फिर हमें फाइनली दिखा था कि यानबो होलीसन के कान को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि सिस्टर तियानमे ही रहती है, और ये वही लड़की है जो आज के तियानबो ऑक्शन को वो ऑर्गेनाइज कर रही है। वो फिर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम हर दिन बहुत ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलीसन कह रहा होता है, सिस्टर तियानमे, मैं मेरे कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए माउंटेन से नीचे आया हूँ, मास्टर ये समझ जाएगा। तियानबो होलीसन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, अच्छा पर मैं ऐसा क्यों देख पा रही हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ मजा करने के लिए आए हो? वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पे निंगथियांग की तरफ जाती है। वो निंगथियांग की तरफ इशारा करते हुए तियानबो होलीसन को कह रही होती है, ओह तो तुम तुम्हारे दोस्त को भी लेके आए हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे ये दोस्त कौन है? ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलीसन कह रहा होता है, जरूर ये मेरे दोस्त हैं, मैंने रास्ते पे मिला था, नाम है निंगसुआ और वो हमारे तियानबो ऑक्शन को देखना चाहता था तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे लेके आया हूँ। तभी तियानबो होलीसन की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर तियानमे को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो ऑक्शन के लिए तुम दोनों इस रूम को यूज करो, पर हाँ ज्यादा गड़बड़ी मत करना। उसके बाद ही सिस्टर तियानमे उस जगह से चली जाती है और सिस्टर तियानमे के वहां से जाने के बाद ही निंगथियांग कह रहा होता है, उसकी ये बातों का मतलब क्या है? क्या सेकंड फ्लोर के प्राइवेट रूम बहुत ज्यादा स्पेशल है? तियानबो होलीसन कह रहा होता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, पर मैं ये श्योर हूँ कि सेकंड फ्लोर की ये बेस्ट प्राइवेट रूम है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर सिस्टर तियानमे को दिखाती है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये लास्ट ऑक्शन पे कुछ स्पेशल गेस्ट पार्टिसिपेट करने वाला है। तभी सिस्टर तियानमे की ये बातें खत्म होने के बाद हमें दिखाते कि पेविलियन के अंदर जितने सारे लोग थे उस सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर गिरने लगता है, और ये स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी घुट्टे के पास जमीन पे बैठ जाता है, शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ये प्रेशर, ये तो इमोर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर का प्रेशर है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, इमोर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर असल में इस ऑक्शन पे पार्टिसिपेट किया है। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस सभी के डाउट को क्लियर करते हुए सामने सिस्टर तियानमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इमोर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर इस ऑक्शन पे पार्टिसिपेट करने के लिए तो आया है, पर वो सभी तुम सभी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए अगर तुम सभी को कोई भी ट्रेजर पसंद है तो बिना चिंता के बीट लगा सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, वही रूम के अंदर का सीन दिखाता है जिस रूम के अंदर निंगथियांग और तियानबो होलीसन है। वहीं पे तियानबो होलीसन पैनिक होते कह रहा होता है,
खत्म, सब कुछ खत्म। हमारे आसपास के रूम के अंदर जितने सारे लोग हैं वो सभी इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर है। तियानबो होलिसन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, किसने कहा कि हमारे रूम के अंदर इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर नहीं है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलिसन थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि निंगत्यांग क्या कहने का कोशिश कर रहा है। और वहीं पे निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, 4 इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर एक ही टाइम पे अपेयर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट आइटम ऑक्शन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और अगर मैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पाने के लिए उस सभी के साथ कॉम्पीट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उस सभी को क्लियरली ऑफेंड कर रहा हूँ। पर फिर भी मेरे पास डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड है, मैं इस कार्ड को यूज करते हुए अपने खुद के ऑरा को छुपा सकता हूँ। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सामने स्टेज के ऊपर है सिस्टर तियानमे को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अब जो आइटम ऑक्शन होने वाला है वो एक मैजिकल मेडिसिन है और इस मेडिसिन को मैच्योर होने में 900 ईयर लग चुका है और इस मैजिकल मेडिसिन का नाम है 9 फोनिक्स आइस ग्रास और इसका बिडिंग प्राइस शुरू होता है 20 मिलियन स्पीड कॉइन से। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही कोई एक बिडिंग लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 30 मिलियन का बिड लगाता हूँ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलिसन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि 4th रूम के इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और मुझे तो नहीं लगता कि कोई इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर के साथ कॉम्पीट कर सकता है। तियानबो होलिसन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर निंगत्यांग को देखते हैं। वो बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 100 मिलियन स्पीड कॉइन का बीट लगाता हूँ। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें स्टेज के ऊपर है सिस्टर तियानमे को दिखाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या ये तियानबो होलिसन है? नहीं, ये उसके दोस्त है। और वही सामने में ऑडियंस पे रहे सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वही पे एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, अरे वो कौन है जो 30 मिलियन से सीधा 100 मिलियन पे बीट लगा दिया है? और वही दूसरी तरफ हमें रूम के अंदर रहे निंगत्यांग को दिखाता है। वो अपने पास से डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैं इस कार्ड के वजह से उसी इंसान के ऑरा को कॉपी कर सकता हूँ जो इंसान मेरे प्रेजेंस को सबसे पहले महसूस करेगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने सभी को शॉक किया है, जिसके कारण को रिवार्ड के तौर पे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कार्ड मिलता है। और वही पे सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मेरे पास ये कार्ड रहते हुए मैं इतना आसानी के साथ एक्सपोज नहीं होने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, 4th रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं, वो एक बुड्ढे को कह रहा होता है, मास्टर तियानबो पेविलियन किसी भी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, तो हम पता नहीं कर सकते कि हमारे ओपोनेंट कौन है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, पर मैं देखना चाहता हूँ वो असल में कौन है जो मेरे पास से मेरे आइटम को छीनने का हिम्मत किया है। उसके बाद ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए निंगत्यांग के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, निंगत्यांग के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो उस बुड्ढे के स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करते ही वो अपने मनी मन में सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड को यूज करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड को यूज कर लिया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर जाइवा सेंट के ऑर्डर डिटेक्ट किया गया है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली उसके ऑर्डर को कॉपी कर लिया है। आप इस इमॉर्टल इम्पेरियल के ऑर्डर को 1 घंटे के लिए यूज कर सकते हैं। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो उसी बुड्ढे के ऑरा को कॉपी करते हुए उसी बुड्ढे के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। तभी निंगत्यांग के पास से वो स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करते ही हमें उस बुड्ढे के डिसाइबल को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि मास्टर ये तो इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर है। वहीं पे वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है, क्या वो असल में इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टिवेटर है? मैं असल में सोच रहा था कि मैं मेरे कलेक्शन के तौर पे इस 9 फोनिक्स आइस ग्रास को खरीद लूंगा, पर मैं इस तरह के आदमी को ऑफेंड नहीं कर सकता, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस रहेगा। फिर उसके बाद वो दांत पीसते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, अब जब आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निंगत्यांग ये कह ही रहा होता है, पर अचानक से दूसरा कोई वेट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 500 मिलियन का वेट लगाती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो उसकी वॉइस है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कार्ड को यूज करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पर डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आती है, हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो वेस्ट के क्वीन मदर को टेलीपैथिक आवाज से कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर प्लीज आप और बीट मत लगाइए, इस आइटम को मुझे बाय करने दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप जब नहाने जाएंगे उस समय मैं आपको समन कर लूंगा। भाई पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर एम्ब्रेस होते हैं, ब्लासिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, पेट्रियच। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग को कह रही होती है, अच्छा तो पेट्रियच जो कह रहा है क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं पेट्रियच के बुलाने का इंतजार करूंगी, या फिर आप मुझे टाइम बता सकते हैं। अगर आप मुझे टाइम बता देते हैं तो मैं पहले से ही आइस 6 सिलिकॉन अंडरवेयर पहन के रखूंगी, जो ये आइटम मैं बहुत ही लंबे समय से खुद के पास ट्रेजर करके रखी हूँ। वेस्ट की क्वीन मदर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, आप सिर्फ इंतजार कीजिए। तभी निंगत्यांग को गुस्सा करता हुआ देखने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं।
वो हंसते हुए रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ ऐसा करती हूँ तो लोक्यून मुझे मारने के लिए तलवार लेके योची पे चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आप 9 फोनिक्स आइस ग्रास ले सकते हैं। वहीं पे वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ मुझे माफ करना है, मैंने 500 मिलियन स्वीट कॉइन पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पे तियानबो होलीसॉन को देखते हैं। वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा रिच हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, थंडरफुट हार्ट अभी तक ऑक्शन पे अपेयर नहीं हुआ है। वैसे मेरे पास 1 बिलियन स्पीड कॉइन है, पर अगर इस तरह से कंटिन्यूअसली वेट चलता रहता है तो ये कॉइन काफी नहीं होगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि तियानबो पेविलियन पूरी तरीके से ठंड से भर जाता है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद तियानबो होलीसॉन शॉक होते हुए कह रहा होता है, इतना ठंड, टेम्परेचर अचानक से इतना गिर कैसे गया? पेट्रियाच, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर। उसके बाद ही निंगत्यांग का नजर सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा आता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक कॉफिन को ऑक्शन करने के लिए स्टेज के ऊपर ले जाने लगता है और वही कॉफिन के अंदर से डार्क चिलिंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, क्या कॉफिन, इस तरह के मिस फॉर्चून कॉफिन को कोई ऑक्शन कैसे कर सकता है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, उस कॉफिन के अंदर से रिलीज हो रहे चिलिंग हो रहा मेरे बोन के साथ साथ मेरे सोल को भी फ्रीज कर रहा है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से उस सभी के सामने स्टेज के ऊपर हमें सिस्टर तियानमे को दिखाती है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने जो ऑक्शन आइटम है इसे कहते हैं सिंपल यान स्प्रिट कॉफिन। ये आइटम तियानबो होलीलैंड के डार्क फॉरेस्ट पे बिलोंग करता था और 2000 फीट गड्ढा करने के बाद ही हमें ये आइटम रिसीव हुआ है। वैसे हमें नहीं पता कि ये आइटम किस लेवल के है, पर हम श्योर है कि ये आइटम जरूर एंशिएंट इरा से बिलोंग करता है। तो चलिए बिडिंग शुरू करते हैं। इसका बिडिंग प्राइस शुरू होता है 100 मिलियन स्पीड कॉइन से। तभी सिस्टर तियानमे की ये बातों को सुनने के बाद हमें वही बुड्ढे को दिखा आता है जो कुछ ही समय पहले निंगत्यांग के साथ कम्पीट कर रहा था। वो बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 200 मिलियन का वेट लगाता हूँ। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तियानबो होलीलैंड इस कॉफिन के असली पावर के बारे में नहीं जानता है। वैसे अगर मैं इस आइटम को मेरी वाइफ के लिए लेता हूँ तो शायद हो सकता है कि उसकी कल्टीवेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाए। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए वेट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 300 मिलियन का वेट लगाता हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर है सिस्टर तियानमे को दिखाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या ये फिर से तियानबो होलीसॉन के फ्रेंड है? पर अचानक से हमें रूम के अंदर रहे तियानबो होलीसॉन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच, आप अचानक से इतना हाई प्रोफाइल क्यों हो रहे हैं? आपने अभी अभी होली लॉर्ड ज़ाविया से एक मैजिकल हार्ट छीन लिया है, पर आप फिर से उसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, इस पे डरने की क्या बात है? और वैसे भी वो नहीं जानता है कि मैं असल में कौन हूँ। निंगत्यांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो टेलीपैथी की वजह से निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियाच, मैं जानती हूँ कि आपको ये आइटम क्यों चाहिए, पर किसी को गॉड रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ये आइटम काफी नहीं है। सिर्फ असली गॉड की इनहेरिटेंस से किसी को गॉड रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर सकता है। तभी वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा तो आप कहना क्या चाहती है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, वेल, मुझे इस आइटम की जरूरत है, पर गॉड रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए नहीं। वैसे मैं नहीं जानती कि आप कुछ समय पहले जो इमॉर्टल एम्पर रियल्म के ऑर्डर रिलीज किया था वो आपको कहां से मिला, पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप इस तरह के अननेसेसरी प्रॉब्लम पे इन्वॉल्व मत होना। तभी वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर ने मुझे बहुत बार मदद किया है और वैसे भी मुझे तो नहीं लग रहा कि वो अभी जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ झूठ है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए वो वेस्ट के क्वीन मदर को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप जो कह रही है मैं आपकी बातों को सुनूंगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, आप सच में बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। नेक्स्ट टाइम मेरी योची होली ग्राउंड पे आना, मैं आपको जरूर बहुत ही बढ़िया रिवार्ड दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है, आप जब पेट्रियाच ने प्रॉमिस किया कि वो कम्पीट नहीं करेगा तो क्या हम बीट लगाए? ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस कॉफिन को हासिल करना ही है। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि ये कॉफिन हमारी योची होली ग्राउंड के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गए, एक्शन खत्म हो चुका होता है। वहीं पे हम निंगत्यांग और तियानबो होलीसॉन को देखते हैं। वो दोनों जिस होटल पे रह रहा था वही होटल पे आ गया होता है। निंगत्यांग अपने रूम के अंदर एंटर कर जाता है और वो एक्शन से जो दोनों आइटम को जीता था वो बाहर निकल के अपने सामने रख दिया होता है। एक आइटम का नाम रहता है थंडर वाइन डिवाइन फ्लाम और दूसरा का रहता है 9 फोनिक्स आइस ग्रास। तभी वो दोनों आइटम की तरह देखते हुए निंगत्यांग खुद ही खुद से कह रहा होता है, इस बार मेरा हार्वेस्ट बहुत ही बढ़िया है। मेरे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ थंडरफ्रूट हार्ट इकट्ठा करना बचा हुआ है, पर थंडरफ्रूट हार्ट कहाँ पे मिलेगा इसको लेके मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। चलो भूल जाओ, अभी के लिए मैं थंडर वाइन डिवाइन प्लान को प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो थंडर वाइन डिवाइन प्लान को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है।
डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट थंडरवाइन डिवाइन प्लान को प्रैक्टिस कर रहा है, 10 गुना तेजी की रफ्तार के साथ इस टेक्निक को लर्न कर रहा है। कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने 8 रैंक मार्शल आर्ट स्किल थंडरवाइन डिवाइन प्लान टेक्निक को मास्टर कर लिया है। निंगत्यान कल्टिवेट कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके रूम के दरवाजे का कोई ठकठकाता है। ये आवाज को सुनने के बाद निंगत्यान कह रहा होता है, कौन है? तभी निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखाते हैं कि निंगत्यान के रूम के अंदर वेस्ट की क्वीन मदर और सेंट ऑफ योची एंटर करती है। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर आगे आते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, आप अपने मास्क को उतर के हम सभी के साथ बात कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा अगली है। और वही साइड पर सेंट ऑफ योची कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा अगली है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान कह रहा होता है, वो अच्छा ठीक है। उसके बाद हम निंगत्यान को देखते हैं, वो अपने फेस पर मास्क को उतार देता है और मास्क को उतरते ही निंगत्यान का हैंडसम फेस उन दोनों के सामने रिवील हो जाता है। और निंगत्यान के हैंडसमनेस को देखने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ आप एकदम सही है, सच में पेट्रियाच बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और वही साइड पर हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यान को कह रही होती है, पेट्रियाच बहुत ही लंबे समय हो चुका है जो हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तभी निंगत्यान कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर आप यहाँ पे क्या कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो सीधा निंगत्यान के पास आके निंगत्यान को हग कर लिया होता है। वो निंगत्यान के करीब आते हुए कह रही होती है, जरूर, अब जब लोग क्यों यहाँ पे नहीं है तो आप नॉर्मली मेरे साथ जो काम करना नहीं चाहते वो काम करने के लिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। पर अचानक से हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं, वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो हंसते हुए निंगत्यान को कह रही होती है, पेट्रियाच, मैं आपको सिर्फ टीज कर रही थी, पर मैं ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि आप इतना ज्यादा भोले हैं। तभी वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर आप सिर्फ इंतजार कीजिए, जब मैं आपसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब उस समय मैं आपके बूटी पे बहुत अच्छी तरीके से पीटूंगा। वहीं पे निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो पीछे मुड़ जाती है और वो अपनी बूटी को निंगत्यान की तरफ आगे करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यान दांत पीसते हुए कह रहा होता है, क्या आपको सच में लगती है कि मैं ये नहीं कर सकता? उसके बाद ही वो अचानक से वेस्ट की क्वीन मदर के हाथ को पकड़ने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर को अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो वेस्ट के क्वीन मदर को अपने गोद पे बैठा के वेस्ट के क्वीन मदर के बूटी पे पीटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, अब जब आपने ये शुरू किया है तो मैं कायर की तरह पीछे कैसे हट सकता हूँ? तभी निंगत्यान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, आप असल में ये सब कुछ करने का हिम्मत कर सकते हैं? वहीं पे हम निंगत्यान को देखते हैं, वो वेस्ट की क्वीन मदर की एक भी बातों को नहीं सुनता है और वो सीधा वेस्ट की क्वीन मदर की बूटी पे बेधड़क पीटने लगता है। और वही दूसरी तरफ निंगत्यान के सिस्टम पे टिंग टिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने वेस्ट की क्वीन मदर को शॉक किया है। कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने सेंट ऑफ योची को शॉक किया है, जिसके कारण रिवार्ड के तौर पर 300 ओरा कल्टिवेशन मिलता है। तभी सिस्टम की ऐसा कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हम निंगत्यान को देखते हैं, वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रहा होता है, मैं एक मैन हूँ, तो मैन होने के नाते वेस्ट की क्वीन मदर की रिक्वेस्ट को मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ? वेल, चाहे कुछ भी हो, मुझे अब बहुत ज्यादा रिप्रेसिंग महसूस हो रहा है। तभी निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पेट्रियाच, आपने असल में मुझे हिट किया है। उसके बाद ही वो अचानक से निंगत्यान के हाथ को पकड़ के निंगत्यान के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, पर आपकी ये एक्शन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तो ये कैसा रहेगा कि आज रात? पर तभी अचानक से उसके आधे बात को काटते हुए निंगत्यान कह रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आप रिटर्न के तौर पे मेरे बूटी पे पीटना चाहती है? वहीं पे निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर वहीं पे चुप हो जाती है। पर अचानक से साइड पर सेंट ऑफ योची को देखते, वो खसते हुए कह रही होती है, होली लॉर्ड, अब आपको शांत हो जाना चाहिए क्योंकि हमें बिजनेस को लेकर भी बात करना है। तभी सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ पे क्यों आई है? निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, पेट्रियाच, सिर्फ हम एक चीज के लिए आपके पास आए हैं और वो है 9 फोनिक्स आइस ग्रास के रूट। तभी सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान मन में कह रहा होता है, मुझे 9 फोनिक्स आइस ग्रास के पत्ते की जरूरत है, तो उस सभी को रूट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से 9 फोनिक्स आइस ग्रास को निकालते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकती है। निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं, वो 9 फोनिक्स आइस ग्रास के रूट को काटने के बाद उस रूट को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, पेट्रियाच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे निंगत्यान कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर, आपके कारण ऑक्शन पे मेरा 500 मिलियन का स्पीड कॉइन लॉस हो चुका है, तो मेरे इस लॉस को आप कैसे चुकता करेंगे? निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, वेल, मेरे पास अभी स्पीड कॉइन नहीं है, पर हम दोनों ब्यूटी हैं, तो ये कैसा रहेगा कि पेमेंट के तौर पे हम दोनों खुद को आपके सामने समर्पित कर देते हैं? वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। पर तभी अचानक से हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो निंगत्यान के कान में आके धीरे से फूंक मारती है। फिर वो निंगत्यान को कह रही होती है, या फिर मैं आपको ताजी हवा की सांस दे सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यान एम्बेरस होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह का उधा चुकता है? निंगत्यान की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है,
मेरे पास अभी स्पीड कॉइन नहीं है और मैं आपको जो स्पेशल उधार चुकता कर रही हूँ वो आप नहीं ले रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये जाने दीजिए, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आपने थंडर फ्रूट हार्ट का नाम सुना है? वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ मैंने थोड़ी बहुत सुना है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो वो कहाँ पे है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, सुप्रीम डिवाइन किंगडम के फॉरबिडन रॉयल एरिया पे, जिस जगह पे हम एंटर नहीं कर सकते। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या फॉरबिडन रॉयल एरिया? क्या उस जगह पे एंटर करना इतना ज्यादा मुश्किल है? निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे प्रिंसेस ईवी के बारे में याद आता है और ये याद आती है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। खुश होते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ, रॉयल फॉरबिडन एरिया पे एंटर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, वो मुझे जरूर मदद कर सकती है। फिर उसके बाद ही वो वेस्ट के क्वीन मदर को शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे पीट्रियस को मदद करके मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं, वैसे कुछ दिन के लिए हम सेनगाई सिटी पे रहने वाले हैं, तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं तो सीधा मेरे पास आ जाना। फिर ये कहने के बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर उस जगह से चली जाती है और वेस्ट की क्वीन मदर के पास से जाने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो फिर से अपने फेस पे वही मास्क को पहन लिया होता है। उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, पर मुझे क्या करना चाहिए जिससे प्रिंसेस ईवी मुझे फॉरबिडन रॉयल एरिया पे लेके जाए? क्या मैं उसे सीड्यूस करूं? नहीं, इस फेस को लेकर सीड्यूस करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके रूम के दरवाजा को कोई ठकठकाते हुए बाहर से कह रहा होता है, फिलोताउस्ट निंगसुआ, क्या आप अंदर हैं? ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये वॉइस तो उसकी है। उसके बाद ही वो अपने रूम के दरवाजा को ओपन कर दिया होता है और दरवाजा को ओपन करते हमें दिखा आता है कि उसके रूम के बाहर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ईवी रहती है। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी बातों को सुनिए। निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप अंदर आइए, हम बात करते हैं। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शौक होते मन ही मन में कह रही होती है, मैं असल में सोच रही थी कि वो मर्सिलेसली मेरे ही सामने दरवाजा को बंद कर देगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि अंदर आने के लिए वो मुझे इनवाइट करेगा। ये जरूर मेरी सिंसियरिटी और एफर्ट के कारण वो मेरे साथ मिलने के लिए राजी हो चुका है। प्रिंसेस ईवी ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी अचानक से निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाहती है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि फिलोताउस्ट निंगसुआ मिरर मून पेविलियन के तौर पे फॉरबिडन रॉयल एरिया पे एंटर करे। तभी प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, फॉरबिडन रॉयल एरिया? प्रिंसेस ईवी, आप मुझे बार बार पूछ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जरूर इंपॉर्टेंट मैटर है, तो अगर मैं आपको फिर से रिफ्यूज करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा निर्दयी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। उसके बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे चिंता हो रहा था कि मैं फॉरबिडन रॉयल प्लेस पे एंटर कैसे करूंगा, पर यह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ही वो निंगत्यांग की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, असल में अगर कोई निंगसुआ को बार बार देखे और परिचित हो जाए तो उसे पता चलेगा कि निंगसुआ थोड़ा बहुत हैंडसम है। यार ये लड़की क्या कह रही है, निंगत्यांग अभी हैंडसम लग रहा है? भाई क्या प्यार सच में अंधा होती है। और तभी अचानक से हम प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताउस्ट निंगसुआ, आप मेरे साथ मिरर मून पेविलियन पे क्यों नहीं आ जाते? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेनगाई सिटी के एक अनजान जगह को दिखाता है और उसी जगह पर हम वही लड़की को देखते हैं जो लड़की तियानबो होलिसन के शैडो वाइंड हॉर्स को चोरी कर लिया था। वो उस हॉर्स को कह रही होती है, हॉर्स, मुझे सच में लग रही है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसके बाद अचानक से वो लड़की अपने पास एक तलवार निकाल लिया होता है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, और मेरे सीनियर सिस्टर ने कहा है कि आज एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है और तुम एक शैडो वाइंड हॉर्स हो, और इस तरह के हॉर्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस हॉर्स को दिखाता है, उसका गांड फट रहा होता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, उसका नजर सिर्फ उस लड़की के हाथ पर तलवार की तरफ रहता है, वो फुट फुट के रो रहा होता है। पर अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो अपनी तलवार को आगे करते हुए कह रही होती है, माफ करना, तुम्हारी इस मौत के पीछे वो सभी स्पेशल गेस्ट का दोष है। उसके बाद ही वो लड़की अपनी तलवार के वहां से उस हॉर्स को मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, निंगत्यांग को दिखाता है, वो प्रिंसेस ईवी के साथ अपने रूम से बाहर आ रहा होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें साइड पर तियानबो होलिसन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों एक मैन और वुमेन इस गहरी रात में अकेले रूम पे क्या कर रहे थे? तियानबो होलिसन के डाउट को क्लियर करते हुए निंगत्यांग कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। तभी ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलिसन कह रहा होता है, पर मुझे सिचुएशन इतना ज्यादा गहरा क्यों लग रहा है? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अचानक से तियानबो होलिसन के मुंह को दबा के तियानबो होलिसन को चुप करवा दिया होता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तुम बकवास बातें करना बंद करोगे? तभी निंगत्यांग को इतना सीरियस देखने के बाद तियानबो होलिसन तो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है,
हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताओस निंगसुआ, चलिए चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद ही निंगत्यांग उस जगह से जाने लगता है, पर अचानक से हम तियानबो होलिसोंग को देखते हैं। वो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैं भी जाना चाहता हूँ। तभी तियानबो होलिसोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो ना चाहते हुए भी हाँ करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तियानबो होलिसोंग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम फ्लावर मून पेविलियन को देखते हैं और उसी जगह पे प्रिंसेस यूई निंगत्यांग और तियानबो होलिसोंग को लेके आ गई होती है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, ये किस तरह का स्मेल है? ये स्मेल बहुत ही बढ़िया है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, मेरी जूनियर सिस्टर आपके लिए बहुत ही बढ़िया खाना तैयार किया है, प्लीज अंदर आइए। फिर उसके बाद ही वो तीनों अंदर आ जाता है। तभी हमें दिखा जाता है कि उन तीनों के सामने एक लड़की ऑलरेडी उन सभी के लिए खाना बना के तैयार रहती है। वो प्रिंसेस यूई को कह रही होती है, ओह सीनियर सिस्टर, तो अपने फाइनली स्पेशल गेस्ट को लेकर आई है। तो अभी हमें फाइनली दिखा आता है कि प्रिंसेस यूई की जूनियर सिस्टर कोई और नहीं बल्कि वो घोड़ा चोर है। वो सामने निंगत्यांग और तियानबो होलिसोंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो अपनी जूनियर सिस्टर को लंबे समय से चुप देखने के बाद कह रही होती है, क्या हुआ है? क्या कुछ गलत हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो अपनी जूनियर सिस्टर की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, फिलोताओस निंगसुआ, तियानबो होलिसोंग, ये मेरी जूनियर सिस्टर यूक्यून है, और यूक्यून ये फिलोताओस निंगसुआ है, और ये तियानबो होलिसोंग है। मैं तुम्हें जिस स्पेशल गेस्ट के बारे में बात कर रही थी यही है। प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी एक दूसरे को ग्रीट करता है। और अचानक से हम तियानबो होलिसोंग को देखते हैं। उसे खाने का बहुत ही बढ़िया स्मेल आता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा खाने के पास आके कुत्ते की तरह हरकतें करते हुए कह रहा होता है, वाह वाह, ये किस तरह का डिलीशियस खाना है, ये स्मेल बहुत ही बढ़िया है, मैंने ये कभी नहीं देखा कि खाने में इस तरह का स्मेल कभी रिलीज होता है। तभी तियानबो होलिसोंग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, ये बैंक्वेट मेरी जूनियर सिस्टर आसोई के लिए तैयार किया है। आप जो मीट खा रहे हैं वो एक रेयर शैडो वाइंड हॉर्स की मीट है। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें तियानबो होलिसोंग को दिखाता है। उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पत्थर बन जाता है। वो हमें कांपती आवाज में कह रहा था कि क्या शैडो वाइंड हॉर्स? तभी तियानबो होलिसोंग की ये रिएक्शन को देखने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, तियानबो होलिसोंग के साथ क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल कुछ दिन पहले उसका 2 शैडो वाइंड हॉर्स चोरी हो चुका है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम प्रिंसेस यूई की जूनियर सिस्टर यूक्यून को देखते हैं। वो मौका मिलने के बाद उस जगह से भागने लगती है, और यूक्यून को भागता हुआ देखने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, यूक्यून तुम कहाँ पे जा रही हो? यूक्यून कह रही होती है, इमरजेंसी, भागना होगा। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि यूक्यून के सामने तियानबो होलिसोंग आ गया होता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, बताओ तुम्हें ये शैडो वाइंड हॉर्स का मीट कहाँ पे मिला? ये बातों को सुनने के बाद हम यूक्यून को देखते हैं। वो इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रही होती है, वेल अनो असल में बात यह है। तभी तियानबो होलिसोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि सिनका सिटी पे आने के बाद मेरा हॉर्स कहाँ पे गया, तो यहाँ पे तुम हो जो मेरे हॉर्स को चोरी किया है, तुम घोड़ा चोर। वहीं पे तियानबो होलिसोंग की ये बातों को सुनने के बाद यूक्यून भी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे यहाँ पे इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुमने रोड साइड पे हॉर्स को बांध दिया था, तो मुझे कैसे पता कि ये तुम्हारा होगा? यूक्यून की ये बातों को सुनने के बाद तियानबो होलिसोंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम अभी भी आर्ग्यू करने का हिम्मत कर सकती हो? यूक्यून भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो? अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो यूक्यून को कह रही होती है, यूक्यून तुम बहुत ही आगे जा रही हो। प्रिंसेस यूई ये कह ही रही होती है, पर तभी हम साइड पर निंगत्यांग को देखते हैं। वो आगे आते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी फील नहीं कर रही है, उसने हमारे हॉर्स को चोरी किया है तो उसे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। प्रिंसेस यूई मुझे माफ करना, पर देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी जूनियर सिस्टर को मुझे एजुकेट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो यूक्यून को पकड़ के अपने गोद पे बैठा लिया होता है और यूक्यून के बूटी पे बेधड़क पीटने लगता है। वहीं पे निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद हमें यूक्यून को दिखाती है। वो एक अजीब सा फेस बना लिया होता है। समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे मजा आ रही है या फिर उसे दर्द हो रही है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तो तुम अगले इंसान, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसके बाद ही वो सीधा दौड़ के प्रिंसेस यूई के पास आ जाती है। वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, इस अगली मैंने मेरी बूटी पे टच कर दिया है, अब मेरी शादी नहीं होगी। यूकी उनको चुप करवाते हुए प्रिंसेस यूई कह रही होती है, वेल यहाँ पे तुम हो जो पहले गलत काम किया है, जाओ तियानबो होलिसोंग के पास जाके माफी मांगो, नहीं तो चोरी करने के बदले में मैं तुम्हें पानिश करूंगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम यूकी उनको देखते, वो रोते हुए तियानबो होलिसोंग के पास आ जाती है और माफी मांगते हुए कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैंने आपके हॉर्स को चोरी कर लिया था। वैसे गाइस किसी ने नोटिस किया कि यूक्यून की बूटी पूरी तरीके से लाल हो गई है और बैलून की तरह फुल गई होती है। और तभी अचानक हम साइड पर निंगत्यांग को देखते हैं। वो प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है,
प्रिंसेस ईवी, क्या आप मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इम्प्रेस बनने के लिए मदद करें। प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग थोड़ा शॉक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या इम्प्रेस, क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं, क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पूरी तरीके से गलत समझ रहे हैं। आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जिस चीज के लिए लड़ना चाहती हूँ वो थ्रोन है, और उस थ्रोन को हासिल करने के लिए मेरे पास पूरी तरीके से अधिकार है। मेरी सपना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन पे, इमॉर्टल एलिमेंट पे ब्रेक थ्रू करना ही नहीं है, उसके साथ ही साथ मैं सुप्रीम डिवाइन किंगडम के इम्प्रेस बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम डिवाइन किंगडम को पीसफुल बनाना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग कह रहा होता है, तो आप मुझसे क्या चाहती है? प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, सुप्रीम डिवाइन किंगडम पे एक फॉरबिडन एरिया है, नाम है सुप्रीम सीक्रेट रिलम, और जिसने सुप्रीम डिवाइन किंगडम को क्रिएट किया था उसी ने इस फॉरबिडन एरिया को क्रिएट किया था। तो उस फॉरबिडन एरिया के अंदर एक चीज है जिस चीज को मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, पर उसके अंदर जाने के लिए एक थंडर स्टॉर्म को क्रॉस करके जाना होगा, और प्रॉब्लम ये है कि वो थंडर स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत सालों तक उस थंडर स्टॉर्म को क्रॉस करने की कोशिश किया, पर मैं कभी भी क्रॉस नहीं कर पाई, बार बार फेल हो चुकी हूँ। प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप उस तरह के इंसान क्यों ढूंढ रहे थे जो थंडर वाइन 9 स्टेप ट्रेस के 9 स्टेप पे पहुंच सके। निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो अचानक से निंगतियांग के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रही होती है, इन 2 दिनों के अंदर सुप्रीम सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है, तो मैं फिलोताउस से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप मेरे साथ चलिए। मुझे उस फॉरबिडन एरिया के अंदर है वो इनहेरिटेंस मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर प्रिंसेस ईवी, क्या आप मुझे बता सकती है कि मुझे किस तरह का रिवार्ड मिलेगा? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, जरूर, फिलोताउस निंगसुआ जो चाहे वही रिक्वेस्ट कर सकता है। तभी प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग मनी मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि सीक्रेट रिलम के अंदर रहे वो थंडर फ्रूट हार्ट ये सभी के लिए ऑर्डिनरी फ्रूट है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से प्रिंसेस ईवी की नजर निंगतियांग के हैंडसम फेस की तरफ जाती है, और वही कारण उसे अचानक से कुछ रियलाइज होती है, और रियलाइज होती है वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो निंगतियांग से दूर जाते हुए कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, प्लीज आप इस तरह की बातें मत सोचिए, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं आपकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकती। तभी प्रिंसेस ईवी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद निंगतियांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या ये क्या कह रही है? निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर तियानबो होलिसन कह रहा होता है, वो जरूर कोई गंदी बातें सोच रही है। और वही उस सभी से दूर एकदम कोने में हमें यूक्यून को दिखाती है, वो अकेली बैठी रहती है, उसकी बूटी अभी भी बेलून की तरह फुली हुई रहती है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी हम निंगतियांग को देखते हैं, वो डाउट को क्लियर करते हुए प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, मुझे जो रिवार्ड चाहिए वो बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे थंडर फ्रूट हार्ट चाहिए। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि निंगतियांग के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने प्रिंसेस ईवी को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 100 ओड़ा कल्टीवेशन मिलता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियांग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये क्या चल रहा है, वो शॉक क्यों हो गई है? निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने बैठे प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, और हाँ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, और कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है? तो मैं जितना जल्दी हो सके आगे का एपिसोड लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं ला रहा, क्योंकि यार 1 हफ्ता हो रहा है पर अभी तक 50,000 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? और आप लोग बोल रहे हो कि ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा है, अगर अच्छा है तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो जल्दी से जाओ अपना टास्क कंप्लीट करो। टास्क दे रहा हूँ कि इस वीडियो पे 24 आवर्स के अंदर 30,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाए और 1 हफ्ते के अंदर 50,000 क्रॉस हो जाए, तब जाके मैं नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। जब भी कंप्लीट हो जाएगा तभी अपलोड कर दूंगा। तो चलो आज का एपिसोड पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।